अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप में आपको करते हैं खुशामदीद। आज हम मुस्लिम बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हैं। ये स्कूल तारीख़ी एतबार से काफ़ी पुराना है। यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े नाम निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान का और मुख्तलिफ शोबों में अपना नाम रोशन किया और अपना नाम बनाया है। आइए हम और आप चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और आप कैसे हैं? ठीक, मैं ठीक। क्या नाम है? समीर। और आपका? अर्शमान। ओके, क्या कर रहे हो? पढ़ाई। पढ़ाई। तो कौन सी क्लास में? 10th। और आप? 9th। तो आप जूनियर हो, आप सीनियर हो? अच्छा, लगते दोनों एक जितने हो। जी। दोस्त हो? यस। अच्छा, इसलिए इकट्ठे आए हैं। जी। तो जूनियर और सीनियर की दोस्ती कैसी है? सही होती है। अच्छी होती है। जी। अच्छा, तो ये आपको गाइडेंस देते हैं 9th के हवाले? गाइडेंस देते हैं। इसलिए आपने दोस्ती की है कि 10th वाले सीनियर से दोस्ती करता हूँ ताकि वो मुझे गाइड कर सके। यस। अच्छा, क्या क्या गाइड? यही कि भाई बोर्ड में इतनी सख्ती होती है कि हम अपनी मेहनत ही करनी है, जो करना है अपने बलबूते पे करना है। अच्छा, किसी पे रिलाय नहीं करना, जो भरोसा नहीं करना। अच्छा, चीटिंग वीटिंग करते हो पेपर में? आज तक तो कभी नहीं की। हाँ, कभी नहीं की। कभी नहीं। आप करते हो? नहीं। कभी भी नहीं करते। अच्छा, कभी और दोस्तों ने की है? नहीं। पूछा है उन्होंने? नहीं। अच्छा, उन्होंने पूछा भी नहीं है और ना आपने बताया? जी। और ना आपने कभी? हम बताते जी। नहीं हैं किसी को, उनको पता होता है, इन्होंने बताना नहीं इसलिए वो पूछते ही नहीं। अच्छा, आप बताते ही नहीं हो। अच्छा, तो कभी कोई हेल्प मांगने के लिए आएगा सब्जेक्ट में तो हेल्प करते हो? हाँ, उस हवाले से कर देते हैं। हाँ, वाले से करते कि भाई बताते नहीं? हम बताते नहीं हैं, सर फिर समझा दो तो हम समझा देते हैं। अच्छा, सर कहते हैं समझा दो, वैसे नहीं समझा? वैसे भी समझा देते हैं, जो दोस्त होते हैं उनको समझा देते हैं, लेकिन पेपर टाइम अच्छा, दोस्तों के अलावा क्यों नहीं समझाते, हेल्प क्यों नहीं करते? बस जो काम करो अपने बलबूते पे करो। नहीं नहीं, हेल्प कर, क्या आप नहीं समझते कि हेल्प करना अच्छी बात है? अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी मदद आप करता है। अपनी मदद तो करता है, ठीक है। अगर किसी को डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो आप समझते हैं कि उसको समझाएंगे ताकि हमारे लिए भी आसानी पैदा होगी? समझाते होते हैं। चलो, ये अच्छी बात है कि आप समझाते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्कूल में टाइम कैसे गुजरा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत ज़बरदस्त जी। या बोरिंग? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कितने दोस्त? मेरा एक ही दोस्त, 2 दोस्त हैं, एक ये है और एक छुट्टी पे है। अच्छा, एक ये है और एक छुट्टी पे, बस 2 हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो ये तो अपनी क्लास में होते होंगे। जब आप अपनी क्लास में होते हैं बोर होते हैं? दोस्त तो नहीं है? मेरा एक दोस्त है, वो उमर है, अच्छा, वो छुट्टी पे है। ओके ओके। अच्छा, क्लास में भी एक दोस्त है? जी। अच्छा, आपके कितने दोस्त? 20+। 20+? इतने ज़्यादा दोस्त रखे हैं? सिर्फ स्कूल में, मतलब लॉयल भी हैं। लॉयल भी है? लॉयल्टी का कैसे पता चलता है? लॉयल्टी का मतलब वो हमारे साथ मुखलिस हैं, बहुत मुखलिस हैं हमारे। मुखलिस कैसे? मुखलिस हमें, मुखलिस का क्राइटेरिया क्या है? मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त आया है आप पे? कहाँ पे आया मुश्किल वक्त? ये लड़ाई हो जाती है उस टाइम पे। बॉयज़ की लड़ाई ही होती है? बस हो जाती हैं वो। तो जब लड़ाई होती है तो वो पीछे आ जाते हैं? हाँ, जब वो हमें अब्यूज़ करते हैं, हमें गुस्सा आता है, फिर सारे तो फिर उसका रिस्पॉन्ड करते हैं? नहीं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम हाथ से रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, हाथ से रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, तो समझते हैं आप हाथ से रिस्पॉन्ड करना अच्छी बात है? नहीं, मुझे तो हाथ से करना पड़ता है। अच्छा, तो नहीं, टीचर से नहीं करते कि जाके टीचर से बात करें, टीचर उनको समझाएं और पीछे रहें? नहीं, फिर इतनी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कैसे फ़ायदा नहीं? टीचर नहीं समझाते उनको? समझा देते लेकिन उनको मार नहीं पड़ती ना। तो आप समझते हैं कि मार से ठीक हो सकते हैं, बातों से ठीक? लातों के भूत बातों से नहीं मारते। फिर के लातों के भूत बातों से नहीं? हाँ। अच्छा, आपका भी सीन है? जी। मुझे लगता है दोस्ती की वजह यही है कि आपकी सोच मिलती है। जी। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। सवाल ये है कि वो कौन है जो स्कूल में सबसे पहले आता है लेकिन सबसे आखिर में जाता है? सर लग रहा है आपको? सोच लें। गार्ड। नहीं। गार्ड लग रहा है? गार्ड। और आप? आप काफ़ी गहरी सोच में। जी। तो सफाई वाले। सफाई वाले? जी। सफाई वाले आखिर में? जी। सबसे पहले आते हैं? जी। आपको गार्ड? गार्ड गेट वही खोलता है और एंड में गेट भी वही बंद करना होता है। अच्छा, आपको कंफर्म है? कंफर्म है। पहले आपने टीचर बस भूल गया था। तो चीटिंग तो कर ली मुझे लगता है। आप कहते हैं कि मैं चीटिंग नहीं करता। चीटिंग उस हवाले से नहीं करता। ओके, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास? 9th। क्या नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला खान। और आपका? फरमान अली। आप भी 10th? मैं 9th में। आप 9th में? वैसे आप 10th में लग रहे हैं और ये 9th में, ऐसा है कि नहीं?
अच्छा, दोस्ती है आप लोगों की? हाँ जी, जूनियर और सीनियर की दोस्ती कैसी है? बस सही होती है, पढ़ाई में अच्छी होती है, मतलब कि अच्छी होती है। तो 10th वाले गाइड करते हैं 9th वालों को? नहीं करते। बिल्कुल। क्यों नहीं करते? वो बस डराते हैं, अच्छा, डराते हैं। हाँ, वैसे ये होता है, सीनियर्स डराते हैं। डराते क्यों? पता नहीं, वजह क्या है? आपने वजह तक नहीं पहुंचे कि सीनियर क्यों डराते हैं? उन्हें भी किसी ने डराया होगा। उन्हें भी किसी क्यों डराते हैं भाई आप लोग? वो कहते हैं कि अब ऐसे अगर एग्ज़ाम आपके गंदे हो गए फिर इसलिए नहीं डराते कि आगे आप स्टडी मुश्किल हो जाती है, इसलिए आसान करने के लिए कोशिश करते हैं हम भी। अच्छा, तो आप फिर उनको डराते हैं? हम कैसे डरा सकते हमें हैं? डराते हैं। 9th वालों को डराते हैं? 9th वालों को नहीं, हम 8 वालों को डराते हैं। अब इनका 8 के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं ना, हम भी थोड़ा कह रहे हैं कि अब तुम इस दफ़ा फंसोगे, ये है वो है, पहली दफ़ा दे रहे हैं ना बेचारे। मुझे ये बताओ, डराते क्यों हैं? इनकरेज क्यों नहीं करते कि आप कर लोगे, आपको करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए? ऐसा क्यों है? डराते क्यों हैं? हमें भी सीनियर्स डराते हैं। हौसला अफजाई होती है ना, एक तो डराते हैं। अब हम इनको हौसला तो दे सकते हैं कि आप नए इस दफ़ा एग्ज़ाम अच्छे देने हैं। अब 8 के बोर्ड के इम्तिहान आ रहे हैं, बस इंशाल्लाह सब अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, तो आप इनको डराते हैं ताकि ये पढ़ाई पे फोकस करें और फिर कुछ कर लें, वरना नहीं कर। कुछ करके दिखाएं। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या बनना है, क्या बनने का प्लान है? वो अभी तो कंप्यूटर अगर 9th में कर सकते हैं तो कंप्यूटर की स्किल सीख सकते हैं बड़े होके, और पायलट या फिर फ़ौज में भर्ती हो सकते हैं। तो आपका क्या फौज में या पायलट बनने का कहाँ पे जाना है? सोचा नहीं है? अभी सोचा नहीं है, क्यों नहीं सोचा? 10th में आ गए, 10th पे नहीं 9th में। अभी 9th में आ गए हो, तो क्यों नहीं सोचा? अभी इतनी वो पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अभी पढ़ाई में क्यों दिलचस्पी नहीं है? दिलचस्पी कहाँ चली? दिलचस्पी वो स्पोर्ट्स के इसमें चली गई है। अच्छा, स्पोर्ट्स वाले उसको फिर क्यों नहीं परसू कर रहे? स्पोर्ट्स में कर रहे हैं ना, अच्छा, कौन सी गेम में करते हो? टेबल टेनिस में। तो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, आप कहते हैं मैं स्पोर्ट्स वाली उसमें जाऊँ, और पढ़ाई में भी थोड़ी थोड़ी हो, स्पोर्ट्स में भी हो, बराबर थोड़ी हो। आप कहते हैं मतलब 50% रखी हुई है 50 उधर और 50 उधर। इधर। अच्छा, आप क्या करना चाहते हो? आप क्या मैं बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बनना था? तो बिजनेसमैन का कैसे माइंड में आया? बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते किसी की नौकरी नहीं करनी, हो? नौकरी नहीं करनी, तो नौकरी करना अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं लगता। अच्छा, आप कहते हैं मैं नौकर नहीं बनना। हाँ, किस चीज़ का बिजनेस? मैं ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। घर वालों को बताया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाऊँ, हाँ, बताया अब्बू को, क्या कहते हैं? उन्होंने इजाज़त दे दी। अच्छा, उन्होंने इजाज़त दे दी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्कूल में जो ब्रेक में टाइम गुजरता है वो कैसा टाइम गुजरता है? क्रिकेट में गुजरता सारा, क्रिकेट में गुजरता है। क्रिकेट पसंद है? बिल्कुल पसंद, खेलते हो? खेलते हैं रोज। अच्छा, कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका नेशनल टीम? बाबर आजम। बाबर आजम। और आपका? बाबर आजम ही है। अच्छा, मैच देखते रहते हो? देखते हैं, अच्छा, अगर कभी किसी दिन मैच देख रहे हो और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और कोई चैनल स्विच कर दे, कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता? कभी हुआ है? कभी हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। क्या कहते हो? या बाहर जाके देखते हो? बाहर जाके देखते हैं, मोबाइल पे देख लेते हैं। ओके, अच्छा। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। सवाल ये है कि वो कौन है जो स्कूल सबसे पहले आता है लेकिन सबसे आखिर में जाता है? गार्ड। और आप? उस्ताद। अच्छा, आपको उस्ताद कैसे? उस्ताद पहले आते हैं सबसे? उस्ताद हाजिर लगाने के लिए पहले नहीं आते, और जब एंड में जाते हैं, जब सारे बच्चे स्कूल से चले जाते हैं उस वक्त जाते हैं। वो हाजिरी लगाने तो जब आते हैं सारी क्लास होती है मौजूद? क्लास तो होती है तब। कोई कोई जल्दी भी तो आ सकता है। कोई जल्दी आ सकता है। चलिए, आपका क्या है? गार्ड। गार्ड है, आपको कंफर्म? कन्फर्म है, गार्ड। अच्छा, लॉक कर दें। कर दें। ओके, क्या सुनाएंगे आप लोग हमें? पोइट्री, चलें पोइट्री। पंजाबी पोइट्री है। और रोज़े मैशर हिसाब होसन, सोने चेहरे खराब होसन, बेवफावां दी मंडी लगसी ते पहली सफ़े जनाब होसन। अरे वाह, मुझे ये बताएं किसके लिए ये शेर याद किया? नहीं, ये शेर मैं एक बंदे को देखता हूँ, ये उसका शेर है, डॉक्टर ईमान अली। तो किसी के लिए याद नहीं, किसी के लिए नहीं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ, कौन सी क्लास में? 9th। 9th में? लगते नहीं हो 9th के, लगते हो 5th के। इतनी जल्दी 9th में कैसे आ गए? बस इतनी जल्दी प्रमोट हुए? नहीं। लाइक बच्चे हो? अच्छा, आप कैसे हो? ठीक बिल्कुल ठीक। जी। कौन सी क्लास? 9th। 9th। अच्छा, तो
सेम क्लास में हो लेकिन सेम लगते नहीं हो। अच्छा, दोस्त हो? जी पक्के वाले? जी जी। ओके, कैसा टाइम गुजरा स्कूल में? हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है माशाल्लाह से। कब आए थे स्कूल में? अभी आए हो या ग्रेड 1 से? नहीं 5th से आए हैं इस क्लास में माशाल्लाह से। काफ़ी टाइम गुजरा है आपका, तो काफ़ी मेमोरीज बनाई होंगी। जी ऐसे ही है। अच्छा, कौन सी मेमोरीज ऐसी हैं जो आपको लगता है मैं भूलूंगा नहीं जिंदगी? जी मेरी बहुत पोजीशनें आई हैं। अच्छा, जी। पोजीशन होल्डर बच्चे हो, काफ़ी ब्रिलियंट बच्चे हो फिर तो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ाई आसान लगी थी? कौन सी पढ़ाई में? जी मुझे 8th में लगी थी और 5th में लगी थी। 8th में लगी थी। अच्छा, तो 9th कैसी लगी? जी 9th भी बहुत अच्छी लगी है हमें, उसमें हमें बहुत मज़ा आया। सर हमारे बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा, सर अच्छे हैं तो पढ़ाई समझ आ जाए। मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा? मुश्किल सब्जेक्ट हमें लगता है वो, मुझे लगता है आप इतने लायक हैं, मुश्किल कोई नहीं लगता। नहीं मुश्किल एक लगता है उसका, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। नहीं फिजिक्स तो फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, फिजिक्स फेवरेट है। कंप्यूटर में थोड़ा होता है, बाकी सारे जी। और आपको मुश्किल कौन? कोई मुश्किल नहीं लगता, सारे आसान है, सारे सर पढ़ाने वाले हैं। ओके, सारे सर पढ़ाने वाले हैं कि सारे के सारे आसान लगते हैं? फिर भी एक थोड़ा सा जो होता है बंदा कहता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैथ्स। मैथ्स में अपने दोस्त की हेल्प करते हैं? जी करते हैं। करते हैं आपकी help? जी जी फिर आप इनसे help? जी जी। ओके, अच्छा, दोस्तों की हेल्प आप करते रहते हैं। कितने दोस्त हैं? जी हमारे काफ़ी दोस्त हैं, सारी क्लास ही दोस्त है। सारी क्लास ही दोस्त हैं? जी। अच्छा, तो आपके कितने? मेरे भाई भी मेरी क्लास में ही पढ़ते हैं, बस उसके साथ और थोड़े से ही दोस्त हैं, इतने नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या सुनाओगे आज? मैं नाच सुनाऊंगा। नात सुनाओगे? कौन सी? करम की आशियाने की क्या। नात पढ़ते रहते हो पहले यहाँ? जी माशाल्लाह, हिस्सा भी लिया है काफ़ी बारी। हिस्सा भी लिया है, बहुत अच्छी बात है। स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं? स्कूल में जी। कोई और कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं? मिली नगमा हो गया जैसे, और कोई बस जी। मुकाबलों में लेते रहते हो? करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली और हसन फिर हुसैन, फातिमा अली और हसन फिर हुसैन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। अच्छा, तो बहुत ही खूबसूरत नात आपने सुनाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप भी नात पढ़ते रहते हैं? नहीं, अच्छा, आप क्या पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं, बस। कुछ भी नहीं पढ़ते रहते? अच्छा, तो पोइट्री पढ़ते हैं? नहीं। सॉन्ग सुनते हैं? जी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्रिकेट। क्रिकेट में? क्रिकेट खेलते रहते हैं? जी, हार्ड बॉल खेलता हूँ। हार्ड बॉल खेलते हो? तो स्कूल में खेलते हो? जी, स्कूल मैचेस भी खेलते थे। भी खेलते हो? कितने मैचेस जो थे विन किए हैं? तकरीबन स्कूल में तो सिर्फ 2 मैच ही खेले हैं पीटी साहब के साथ, एक ड्रॉ हो गया था, एक जीते थे। ड्रॉ हो गया था, एक जीते थे। अच्छा, तो आपके गेम्स में इंटरेस्ट है? जी कौन सी गेम अच्छी लगती क्रिकेट। है? क्रिकेट अच्छी लगती है। कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? मेरा फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम। बाबर आजम। और आपका? किंग बाबर आजम। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप भी क्रिकेट खेलते रहते हो स्कूल में? खेलते रहते आप भी मुकाबलों में हिस्सा लेते हो? हैं। नहीं स्पोर्ट्स में नहीं, वैसे नात वगैरह इनमें। नहीं, स्पोर्ट्स गाला जब होता है उसमें किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं मैं स्पोर्ट्स में बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत।
जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? निहाल उमर। और आपका? सारिम। कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास? 8th। और आप? 8th। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? सही। अच्छी जा रही है? बहुत अच्छी। एकदम से बोर्ड एग्जाम में आना कैसा लगा? पिछली क्लास से जो 9 में चली गई उनके नहीं हुए, हमारे इस दफ़ा हो रहे हैं। तो अभी कैसा लग रहा है? टेंशन है, नहीं है? क्या अभी लग रहा है नहीं अभी कोई टेंशन नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है। है? आपको डर का माहौल है डर का माहौल है? इतना पढ़ाई को क्यों सवार कर लिया है? बस। मुश्किल लग रही है? जी थोड़ी बहुत। क्या मुश्किल लग रहा है? सब्जेक्ट एक मुश्किल लग रहा है या पूरी के पूरे सब्जेक्ट, पूरी की पूरी पढ़ाई मुश्किल बस हो जाता है जैसे सही जाता है? क्या हो जाता है? सही है, बस जैसे जा रही है पढ़ाई सही जा रही है। बस चला रहे हैं आप? हाँ चला रहे हैं। अच्छा, मतलब पढ़ने का इतना शौक नहीं? नहीं, ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप बनना क्या चाहते हैं? हम बिजनेसमैन। मैन बनना चाहते हैं आप? मैं एयरफोर्स। अच्छा, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। आपको एयरफोर्स का शौक कहाँ से आया? मुझे बचपन से है। बचपन से है। क्या आप जहाज उड़ते देख के हुआ? कैसे हुआ? देख, बचपन से ही था फोर्स में जाने का। घर वालों को बताया? जी, घर वालों को पता। क्या कहते? कहते चले जाना। अच्छा, आपने बताया मैं बिजनेसमैन? जी आपने बताया मैं बिजनेसमैन बनना। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो? ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी टीचर से डांट पड़ी जी। पड़ी है? अच्छा, क्या कहते हैं टीचर? डांट बात पे डांटते हैं? कौन सी ऐसी शरारत है जो टीचर को डांटने के तक लेके आई? जैसे क्लास बंक कर लेते हैं कभी तो डांट क्लास बंक स्कूल में भी होती है? हो जाती है। स्कूल में कैसे बंक? कर लेते हैं, 2 दरवाजे हैं, हम पीछे वाले से निकल जाते हैं। कभी शिकायत घर गई? नहीं, अच्छा, बचत हो जाती है। हो जाती है। अच्छा, आपको किस चीज़ पे डांट? मुझे कभी कभार टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, इस बात पे। पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, टेस्ट पे नंबर जो कम लेते नहीं, ट्यूशन में जाते हैं, तो इस वजह से कभी कभी कम आता है। कभी कभी कम आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या सुनाओगे आज आप लोग हमें? आओ फिर से हम चलें, थाम लो ये हाथ, कर दो कम ये फासले, लापता हो मंजिलों का ना हो रास्ते, तुम और मैं बैठे फिर हम तारों के तले, ना सुबह हो फिर ना ही डिंडलें, कुछ ना कह सकें कुछ ना सुन सकें, बातें सारी वो दिल में ही रहें, तुमको क्या पता है क्या हो तुम मेरे लिए, क्या क्या हो तुम, कहानियों की परियों की तरह हो तुम, मुझ में आ सके ना कोई इस तरह हो तुम, हम यकीन मेरा या फिर गुमा हो तुम, आशिया हो तुम, मैं भटका सा मुसाफिर और मका हो तुम, मेरी मंजिलों का एक ही रास्ता हो तुम, ढूंढता है दिल तुझे बता कहाँ हो तुम, हो जहाँ कहीं भी आओ पास ताकि आंसू मेरे थम सके, याद आ रहे हो जो मुझे तुम भरनों में, ऐसी जिंदगी का क्या जो तुम जिंदगी में हो के मेरी जिंदगी ना बन सके, सोचता रहूं या भूल जाऊं अब तुम्हें तुम मिल ही ना सकोगी, फिर तो कैसे चाहूं अब तुम्हें, तेरे सारे ख्वाब पल में जोड़ देंगे जिसमें तू ही ना बसेगा, फिर वो दिल ही तोड़ देंगे, छोड़ देंगे वो शहर के जिसमें तुम ना होगे, टूट जाएंगे मकान वो सारे हजरतों के गुजरे पल जो साथ तेरे, वो पल है बस के मिलो अब इस तरह से कि फिर नहीं मिलोगे, तू ही था साथ में मेरे, कैसे मैं जीऊंगा अकेले, तारे गिन गिन के हो गई है सुबह। क्या बड़े टैलेंटेड लड़के हो तुम तो, सॉन्ग सुनते रहते हो? जी जी बिल्कुल। तो सॉन्ग सुनने का इंटरेस्ट कब पैदा हुआ? तो बचपन से ही है? बचपन से तो नहीं है, 12 साल की उम्र से हुआ था। 12 साल की उम्र से हुआ था। तो दिन में कितने सॉन्ग सुनते हो? सुन लेते हैं 2-3 टिकटॉक दिन पर याद भी हो जाते हैं? हो जाते हैं। क्या बात है, तो मुझे लगता है अगर इतनी जल्दी सॉन्ग याद हो जाते हैं तो लेक्चर भी याद हो जाता है। नहीं टीचर लेक्चर देते नहीं वो नहीं होता वो लगा। अच्छा, वो याद नहीं होता लेकिन सॉन्ग याद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा नाज़रीन। अभी हम चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ 2 स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप? कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। और आप? मोहम्मद समीर। कौन सी क्लास? 6। और आप? 9th। 9th। अच्छा, तो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अभी तक। 9th में बोर्ड एग्जाम कैसा? अजीब सा तो है। प्रिपरेशन हो रही है? यस। अच्छे से तैयारी हो रही है? जी हो। अच्छा, टीचर्स की समझ आ रही है? जी। कौन सा ऐसा लेक्चर है जो समझ नहीं? सारे ही समझ नहीं आते।
आ भी जाते हैं, नहीं भी ऐसे। नहीं भी आते। अच्छा, तो मुझे ये बताओ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज किस सब्जेक्ट में? मैथ। मैथ में आती है। मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लगता है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान यही इशू उसको होता है कि मैथ समझना। मैथ क्यों समझना मुश्किल है थोड़ी। मुश्किल है, ड्राई है, बोरिंग? जी जी। बोरिंग तो मैथ होना इस दुनिया में ही ना हो मैथ। होना नहीं चाहिए। मैथ ऐसा क्या मैथ ने कर दिया है? क्या फॉर्मूला समझ नहीं आता? क्या समझ नहीं आता? क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। अच्छा, तो टीचर से फिर हेल्प लेते हो? जी लेते हैं, फिर आधा आ जाता है, फिर आधा नहीं आता। जी करते हैं कुछ फिर उसका। आधा अपने दोस्त से help लेते हो? नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे कर लेते हैं, फिर आ जाता है सब। कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हो फिर आ जाता है। मैथ शुरू से वीक थी या 9th में? नहीं, कंपैरेटिवली 10th से 9th की मैथ थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन 10th की इजी है, तसल्ली रखो अभी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इजी सब्जेक्ट कौन सा? इजी फिजिक्स। अच्छा, उधर से आपको फिजिक्स इजी लगता है, मैथ डिफिकल्ट लगता है। फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल नहीं आते, बाकी डिफाइंस क्वेश्चन वो आसान हो जाते हैं। अच्छा, ओके जी। अच्छा, आपको कैसे गुजर रहा है, पढ़ाई कैसी गुजर रही है, स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? ठीक गुजरी है पढ़ाई। अच्छा, तो आप ग्रेड 1 से इस स्कूल में हो या 6 में आए? नहीं, मैं 3 से आया हूँ। 3 से आए हो। अच्छा, काफ़ी फिर भी कुछ टाइम तो गुजर ही गया है, तो कैसा लगा है स्कूल अभी तक? अच्छा लगा है? अच्छा है बहुत। बोरिंग तो नहीं लगा? नहीं नहीं। दिल लग जाता? हाँ जी। दोस्त कितने? दोस्त नहीं है क्यों दोस्त क्यों नहीं? वैसे। दोस्त बनाने का शौक नहीं है या दोस्त बने नहीं? दोस्त है ही नहीं। ही नहीं। अच्छा, बनाना चाहते नहीं हो? नहीं, अच्छा, या खुद बने नहीं? खुद ही नहीं बने। अकेले रहना अच्छा लगता है? यस। ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी पे डिपेंड नहीं करते, अकेले रहते हो, अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। कैंटीन भी अकेले जाते हो? यस। अच्छा, फिर स्कूल भी अकेले घूमते रहते हो? यस। अच्छा, किसी से हेल्प लेनी हो या कोई काम हो फिर कैसे करते हो? इनके इतनी हैं दोस्तों के साथ भी, इनके बोल चाल इतने दोस्ती हेलो हाय है, जैसे होते हैं ना वैसे है। क्लास फेलोज हेल्प? यस। अच्छा, तो आपके दोस्त हैं? जी। कितने दोस्त? बस पता नहीं है। पता नहीं। अच्छा, इतने हैं कि काउंट ही नहीं हो रहे। जी। अच्छा, मुझे तो लगता है पूरा स्कूल आपका भी। नहीं नहीं, ये रीज़न अभी नहीं है। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। ओके, सवाल ये है कि स्कूल में सबसे पहले कोई आता है लेकिन सबसे एंड में जाता है, कौन है स्कूल में? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड? कैसे? वो सबसे पहले। वो कह रहे हैं नहीं, काम वाली आती है। काम वाली आती हैं सबसे पहले और एंड में जाती यस। हैं। वाली एंड में जाती यस। हैं। आपको लगता है ये? यस। जी, क्या सुनाओगे आप लोग हमें? मैं लामा इकबाल का शेर। चलें, लामा इकबाल का शेर। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, तालीम वो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जहांगीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। क्या बात है, इकबाल के फैन हो? जी। पढ़ते हो इकबाल के? जी। ओके, अच्छा आप क्या सुनाओगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं क्यों? मतलब अकेले अकेले रहते हो, ना कुछ सुनते हो ना कुछ सुनाते हो वैसा? सॉन्ग वगैरह सुनता हूँ। सॉन्ग वगैरह सुनते हो? तो सॉन्ग सुनाते क्यों नहीं? वैसे। थोड़ा बहुत गुनगुनाना ट्राई करके। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। बिल्कुल ठीक। जी। आप कैसे हैं? ठीक। कौन सी क्लास? 9th। 9th। क्या नाम है? मोहम्मद खान। और आपका? मोहम्मद जीशान। ओके, मोहम्मद खान, आप कौन सी क्लास? मैं 7th। 7th में हो। अच्छा, तो पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है बहुत। अच्छी चल रही है, दिल लगा हुआ है? जी। अच्छा, बोर तो नहीं? नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ स्कूल में सबसे अच्छा क्या? क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलना। और आपको? क्रिकेट। दोनों क्रिकेट खेलते हाँ जी। हैं? क्रिकेट लवर हो? हाँ मैच देखते रहते? जी। जी। कौन सा फेवरेट प्लेयर? वसीम। ये सोच में वसीम। सीम। और आपका? बाबर रिजवान शाहीन। इतना ज़्यादा है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्रिकेट के अलावा क्या करते हो? मतलब खेल दूसरा फुटबॉल खेलते हैं या थप्पी। तो ओके, इतने ज़्यादा गेम्स खेलते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पढ़ाई में दिल लगता है? जी। कभी टीचर को तंग किया है? बड़ी दफ़ा। अच्छा, अगर कभी लाइफ में प्रिंसिपल बनने का मौका मिले तो क्या इस स्कूल में सबसे पहले चीज? सारे रूल होंगे, सारे रूल हटा देंगे।
सारे रूल हटा दो, जी। ऐसा क्यों? बस अच्छा। एक दिन तो मिलेगा, आज़ादी से जी लेंगे। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि ऐड कुछ करना चाहो तो ऐड क्या करोगे स्कूल में कि भाई ये चीज़ हो? स्कूल में मज़ा होनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कभी टीचर से डांट नहीं कभी भी नहीं? नहीं पढ़ने वाले बच्चे जी पढ़ाई समझ आती है? हाँ जी मुश्किल नहीं लगती? नहीं इतना मुश्किल तो नहीं किसी और चीज़ पे डांट पड़ी है, चलो पढ़ाई पे तो डांट नहीं पड़ी, किसी और चीज़ नहीं कभी नहीं पड़ी कभी भी नहीं पड़ी? अच्छे बच्चे हैं जो कभी डांट नहीं पड़ी? रोज़ पढ़ती है। अच्छा, ये आपके दोस्त ने रिवील कर दी बात के रोज़ पढ़ती है। रोज़ किस बात? भाई ये होमवर्क की वजह से, वैसे हम कोई शैतानी करें उसकी वजह से, नहीं। जिस दिन सरों ने गुस्सा निकालना हो उससे होमवर्क नहीं करके आते? करके आते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं करके आते? पूरी वजह से ना हो तो सर समझते नहीं मजबूरी, सर समझते नहीं हो मुझे। सर क्यों नहीं समझते मजबूरी? उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप क्या कहते हैं कि सर आप मजबूरी को समझे? समझाने की कोशिश करते, वो समझते नहीं। वो फिर क्या कहते हैं? वो कहते आओ बेटा बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, डांटते हैं वो फिर। अच्छा, तो कभी आपको तो आप तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आपको कभी डांट पड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या बनना है आगे? मैंने अभी सोच रहा हूँ, अभी सोच रहे हो? क्रिकेटर बनने का इरादा है। अच्छा, क्रिकेटर बनने का इरादा है। और आपने क्या? बिजनेसमैन बिजनेसमैन। किस चीज़ के बिजनेस में जाना? ये डीलिंग वगैरह इसका डीलिंग इसमें जाना चाहते हो? अच्छा, तो कुछ सुनाना चाहोगे? नहीं कोई पोइट्री आती है? नहीं पोइट्री नहीं है सॉन्ग सुनते हो? नहीं इंटरेस्ट नहीं है अच्छा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट किस चीज़ में है? इंटरेस्ट फ्रेंडशिप या घूमना फिरना एंजॉय करना में है घूमना फिरना और खाना पीना। एंजॉय करना खाना पीना मस्ती अच्छी लगती है आपको। अच्छा, तो आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में? किसी चीज़ में नहीं किसी चीज़ में नहीं? क्रिकेट के अलावा आप कहते हैं कि किसी चीज़ में? है, खेलों में बस। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछ ले। सवाल ये है कि स्कूल में एक शख्स है जो सबसे पहले आता है लेकिन वो सबसे एंड में जाता है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या? सबसे पहले आता है, सब प्रिंसिपल सबसे पहले? चौकीदार चौकीदार? जो स्कूल खोलते हैं आके बॉडी। अभी आप चौकीदार जी तो प्रिंसिपल नहीं है? कैसे? पहले तो आपने प्रिंसिपल कहा। वो तो अब हम आते हैं ना स्कूल, थोड़ी देर बाद फिर नहीं निकलते हैं, फिर वो प्रिंसिपल आ रहे होते हैं गाड़ी पे, इसलिए। आपको क्या लगता है? चौकीदार ही लगता है क्योंकि चौकीदार ही लगता है। प्रिंसिपल आते हैं मतलब फर्स्ट टाइम तो कभी जल्दी चले जाते हैं कभी लेट। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ दो प्यारे से स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक आप कैसे हैं? ठीक। कौन सी क्लास? 3 क्या नाम है? नुमान और आपका? इकबाल आप कौन सी क्लास? 5 5 में। अच्छा, आप बड़े हो, ये छोटी है। दोस्ती है? यस इसीलिए इकट्ठे। यस। अच्छा, तो कैसा लग रहा है स्कूल? अच्छा लग रहा है? कब आए थे स्कूल में? बहुत पहले ग्रेड 1 में आए थे? 5 में। और आप? मैं भी बहुत पहले आया। अच्छा, बहुत पहले आए थे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि दिल लगता है? जी। अच्छा लगता है? क्या मेमोरीज बनाए हैं हैं कोई यादगार लम्हे हैं स्कूल के? नहीं, अच्छा, क्या लगता है अच्छा स्कूल में? खूबसूरत लगता है। खूबसूरत लगता है। अच्छा, तो ग्रीनरी अच्छी लगती है स्कूल की? जी। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या बनना है? फौजी। बड़े होके फौजी। फौजी बनना है? फौजी बनने का शौक है? जी। आपने क्या? अफसर। अफसर बनना है? कौन से अफसर? फौजी का। अच्छा, आपने भी फौजी बनना है, वाह क्या बात है। अच्छा, तो फौजी बनने का माइंड में कैसे आया? टीवी पे देखा या कोई फैमिली में था? हम जाते हैं कैंट में, वहीं देखते हैं इसलिए। कैंट में जाते हो तो वहाँ से इंस्पायर होके आते हो कि मुझे फौजी बनना है। यस। अच्छा, आपको कैसे? मुझे फैमिली में है? कौन है? मेरा दादा। अच्छा, तो उनको देख के आपको लगा कि मुझे ये बनना है। जी। क्या बात है। या आपने इनको बताया, दोनों ने सेम कर लिया? जी। ऐसे किया? जी। ओके, या आपने कैंट से देखा था? यस। अच्छा, कैंट से देखा था। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या सुनाएंगे आप लोग आज? पोइम। पोएम, चलो पोएम। नानी नानी थोड़ी सी ऊंची आवाज में। नानी तेरी को मोर ले गया, बाकी जो बच्चा था वो काला चोर ले गया। बस इतनी बात नहीं साथी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल राना असलम मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम।
जी, ये गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल कलमा चौक मुल्तान, इसका मैं इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ, राना मोहम्मद असलम अंजुम। और आज जो है हम हिस्ट्री के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि तारीख़ी एतबार से सुनने में आता है कि ये स्कूल ख़ासा पुराना स्कूल है, तो क्या इसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा शेयर करें। ये तकरीबन 1820 से ये इदारा कायम है। पहले प्राइमरी स्कूल बना, फिर मिडिल और हाई, और जब पार्टीशन हुई ये तो फिर ये इदारा यहाँ बना हुआ यहीं था, लेकिन अंजुमन दसोसा ज़िला होशियारपुर उससे ये बना हुआ था। उस अंजुमन के तहत फिर ये यहाँ आके इसको गवर्नमेंट, पहले ये DAV स्कूल के नाम से था, अब फिर इसका नाम पाकिस्तान बनने के बाद गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल रखा गया। और ख़ास तौर पे 1972 में जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नेशनलाइज़ किया तो ये इदारा भी नेशनलाइज़ हो गया। पहले प्राइवेट इदारे के तौर पे काम करता था। पहले प्राइवेट इदारे के तौर पर काम करता था, फिर ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने बड़े बड़े नाम इस स्कूल ने पैदा किए और कितने बड़े बड़े नाम इस स्कूल से। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल की बहुत बड़ी लिगेसी है जनाब, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो नामवर नाम हैं। एक तो यहाँ एक हिंदू स्टूडेंट था डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, तो यहाँ वो पढ़ता रहा है, यहीं से मैट्रिक की उसने, और माशाल्लाह फ़िज़िक्स में उसने दुनिया का जो सबसे बड़ा एज़ाज़ है वो नोबेल प्राइज़ हासिल किया। ये पूरे पाकिस्तान में शायद हमारे इदारे को ही ये एज़ाज़ हासिल है कि हाई स्कूल के स्टूडेंट को नोबेल प्राइज़ मिला। इसके अलावा खेलों में देखें तो इंज़मामुल हक बहुत बड़ा नाम है, माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा यहाँ पढ़ता रहा है। और इसके अलावा मुख्तलिफ एडवोकेट जनरल्स, फेडरल सेक्रेटरीज़ और सूबाई सेक्रेटरीज़, ये सब यहाँ से माशाल्लाह से पढ़ के गए हैं। और इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन पे जो बैठे हैं, एक तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट का मैं ज़िक्र करूँगा, जो यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं चौधरी खालिद साहब, जो आइस्को इस्लामाबाद के CEO हैं। और इसके अलावा यहाँ के जो एक ओल्ड स्टूडेंट बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक महमूद अंसारी साहब, बड़े बड़े नाम हैं वो इस स्कूल ने पैदा किए हैं। अच्छा सर, आपने इस स्कूल को कब ज्वाइन किया? मैंने ज्वाइन किया 12 जून 2021 को। तो माशाल्लाह से हमने उस सारी रिवायात सुनी। एक तो मिर्ज़ा बेग साहब, उनका टेन्योर तकरीबन 4 साल का है, और इसके बाद फिर एक चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो 1955 से लेकर और 1978 तक माशाल्लाह यहाँ परफॉर्म करते रहे। तो ये जनाब हमारी खुशकिस्मती कि उनके दौर में जो है इदारा बहुत परवान चढ़ा। और इसके बाद जो है उनके बहुत से ओल्ड स्टूडेंट्स हैं और उनका ज़िक्र करते हैं। और यहाँ पर मस्जिद, हमारी जामे मस्जिद है जिसमें 5 वक्त नमाज होती है, इमामत कराई जाती है, और जुमा भी माशाल्लाह होता है अदायगी। आसपास के सारे मुख्तलिफ इदारों के यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की और मिर्ज़ा बेग साहब की भी यहाँ कब्र मुबारक मौजूद है, तो उनके ओल्ड स्टूडेंट आते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि जनाब माशाल्लाह। तो अभी यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल्ड? इस वक्त माशाल्लाह से यहाँ 1600 स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल हैं, और इंशाल्लाह से रोज़ बरोज़ इंशाल्लाह अब दाखिले का सीज़न है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तादाद बढ़ा के 2000 से 2200 तक ले जाएं इंशाल्लाह। और ये लाजमी टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं पेरेंट्स मीटिंग करके और मुख्तलिफ तरीके। सर, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने दोबारा कभी स्कूल को विज़िट किया? हाँ, विज़िट करते रहे हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आते रहते हैं। हमने जो आइनी बेंच के सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उनको भी लेटर लिखा है, तो वो भी इंशाल्लाह जब भी मुल्तान आएंगे तो इसको भी टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। इसके अलावा एन मेरी शिमिल जो है, जो अल्लामा इकबाल पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुकी है, जर्मन है, तो वो भी यहाँ आ चुकी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और प्रेसिडेंट पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर तक भी यहाँ माशाल्लाह आ चुके हैं। तो ये 200 साल की माशाल्लाह लीगेसी है। तो मुझे ये बताएं कि म्यूज़ियम जो है वहाँ पे कोई सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, उस हवाले से भी थोड़ा सा शेयर करें कि म्यूज़ियम में क्या है। यहाँ पे एक स्कूल में म्यूज़ियम भी मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, ये पंजाब का वाहिद स्कूल है, मैं समझता हूँ कि जिसमें म्यूज़ियम मौजूद है और जिसमें बड़े सगीर की हिस्ट्री मौजूद है। सिकंदर आज़म से भी लेके, उससे पहले से भी लेके और आज तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली, माशाल्लाह वो सारी यहाँ मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर किला, मुल्तान किला का लकड़ी का बनाया हुआ बेहतरीन मॉडल
मौजूद है, जिसको देख के यहाँ एक डीसी साहब नसीम सादिक साहब ने यहाँ किला दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कराया और उसमें ये सारी हिस्ट्री भी डेवलप करवाई, उन्होंने डिस्प्ले कराई हिस्ट्री। और यहाँ एक मेजर जनरल शुएब बिन अकरम साहब, उनकी वालदा यहाँ टीचर थी, तो उन्होंने माशाल्लाह यहाँ साउंड सिस्टम और मल्टीमीडिया डोनेट किया। ये 4 दीवारी काफ़ी ख़राब थी, तो हमने CEO एजुकेशन डॉक्टर सफदर बागा साहब के कोऑपरेशन से और कमिश्नर राना आमिर करीम साहब के ताउन से ये माशाल्लाह दीवार सारी की सारी ना सिर्फ रेनो बन रही है, बल्कि इस पे कल्चरल हेरिटेज भी डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें बच्चों के पीरियड लगते हैं और बच्चे पीरियड पढ़ाते हैं। और जनाब इसके अलावा खेलों के लिए माशाल्लाह हमने हॉकी की ज़बरदस्त टीम बनाई है, हाँ जी, और क्रिकेट की पे भी पूरी तवज्जो है। सर जी, तो स्पोर्ट्स गाला जो होते हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कोई डिफरेंट स्कूल्स के साथ और कंपटीशन मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, कोई विन किया है? जी जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माशाल्लाह जो टूर्नामेंट होते हैं हेडमास्टर एसोसिएशन के तहत, उसमें हमारा स्कूल ने टॉप किया। तालीमी बोर्ड के तहत जो है डिवीज़न का टूर्नामेंट होता है, उसमें भी हमने 13 में से 9 पोजीशनें लीं। तो खेलों में मैं भी भरपूर दिलचस्पी रखता हूँ, बच्चों को भी इंशाल्लाह गाइड करते हैं, वालिदैन को भी साथ लेते हैं, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह भरपूर हमारी एक्टिविटी है। और इसके अलावा ये पीछे जो है किचन गार्डनिंग हमने शुरू की हुई है, जिसमें गाजर, मूली, मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ वो बोई हुई हैं। इसके साथ ही राइट साइड पे देखें तो जनाब ये मियावाकी जंगल है, इसमें जनाब 700 से ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, इसको हमने माशाल्लाह बेहतरीन डेवलप किया हुआ है। और इस इदारे में हमने फलदार पौधे का कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, जिसमें प्लांटेशन है, ये बच्चों में आप आदत डेवलप कर रहे हैं या खुद से, या क्या है इसका? जी, 1 स्टूडेंट 1 प्लांट का भी हमने पॉलिसी बनाई हुई है, तो बच्चे भी लेके आते हैं, वालिदैन ओल्ड स्टूडेंट भी लेके आते हैं, तो वो भी डोनेट करते हैं। लायंस क्लब और जनाब दावत इस्लामी का FRG प्रोजेक्ट है, उसके तहत अलहुदा फाउंडेशन वाले भी तो मुख्तलिफ जो है ना उनसे डोनेट कराते हैं। ओके जी सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नाजरीन, यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा आज का, क्योंकि ये स्कूल खासा पुराना है, यहाँ पर बच्चों से हमने आपकी मुलाकात कराई और यकीनन यहाँ के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी ये प्रोग्राम देखेंगे तो अपनी लाइफ को इससे रिलेट करेंगे। और आज जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब है चौकीदार। और अपनी होस्ट और हम और आपकी टीम युस्रा बलोच को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई लोकेशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।